friends, good morning. Last time I will teach you lesson 7. Lesson 7 is tense. So today I am going to teach you lesson 8, active and passive voice. You can see the lesson 8, active and passive voice. Okay. So now start the lesson number 8, active and passive voice. Okay. Ideas can be expressed in two ways. For example, यानी कि जो एक ही सेंटेंस के 2 आइडियाज आते हैं, कैसे स्पीच करना है, कैसे स्पीक करना है, तो वो 2 वॉइस हो जाता है, 2 वॉइस हो जाता है, एक्टिव और पैसिव. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट डेविड थ्रोस ए बॉल, यानी कि डेविड ने बॉल थ्रो किया. सो यहाँ पे डेविड इज़ द सब्जेक्ट, हियर डेविड इज़ द सब्जेक्ट, यहाँ पे डेविड है वो सब्जेक्ट है. नेक्स्ट वही सेंटेंस है, सेम दूसरा सेंटेंस है बट सेम मीनिंग है. अ बॉल इज़ थ्रोन बाय डेविड, यानी कि बॉल डेविड के बाय थ्रू हुआ. तो यहाँ पे अ बॉल इज़ द सब्जेक्ट, हियर ए बॉल इज़ अ सब्जेक्ट, यहाँ पे बॉल है वो सब्जेक्ट है. तो दिस इज़ द एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस. यानी कि जो डेविड है, ये डेविड थ्रोस ए बॉल, तो डेविड इज़ द सब्जेक्ट, अ बॉल इज़ द ऑब्जेक्ट. तो ये दिस इज़ द एक्टिव वॉइस. अभी वही सब्जेक्ट है तो यहाँ पे डेविड है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और अ बॉल ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा. तो दिस इज़ द पैसिव वॉइस. अ बॉल इज़ थ्रोन बाय डेविड, दिस इज़ द पैसिव वॉइस. सो this is 2 ways, active voice or passive voice. Okay, next these 2 ways are called two voice, यानी कि जो 2 ways है उसको 2 voice भी कहा जाता है. first is the active voice and then second is the passive voice. So first, active voice. A verb is said to be in the active voice when the subject is doer of an action and thus becomes active. यानी कि active voice होता है, उसमें verb है, जो मेन वर्ब्स है वो सब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, ओके. सेकेंड, पैसिव वॉइस. अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन डोर ऑफ द एक्शन बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड एक्सेप्ट अपॉन. यानी कि जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में फर्स्ट ऑब्जेक्ट लास्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है. द ऑब्जेक्ट इज़ द वर्ब इज मेड द न्यू सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो न्यू सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में. देन द न्यू सब्जेक्ट इज समवॉट पैसिव फॉर द वर्ब. इट इज़ नॉट द रियल डोर. ओके. सो मोर एग्जाम्पल, शी इज़ मेकिंग टी, शी इज़ मेकिंग टी. दिस इज़ द सेंटेंस एक्टिव वॉइस. दिस सेंटेंस इज़ एक्टिव वॉइस. यहाँ पे शी इज़ मेकिंग टी, तो यहाँ पे शी है वो, दिस इज़ द सब्जेक्ट. तो यहाँ पे टी इज़ बिंग मेड बाय हर, तो हर इज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे शी इज़ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे शी का हर ऑब्जेक्ट हो गया. और टी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट. यहाँ पे टी है, मेकिंग टी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो वो पैसिव वॉइस में क्या हो गया, टी सब्जेक्ट हो गया. ओके. तो यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल, द मेड मेड द बेड, एक्टिव वॉइस. दिस इज़ द एक्टिव वॉइस. दिस सेंटेंस इज द एक्टिव वॉइस. द मेड यहाँ पे है सब्जेक्ट, द मेड इज़ अ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे द बेड वॉज मेड बाय द मेड, तो यहाँ पे ये मेड है वो ऑब्जेक्ट हो गया. और द बेड है यहाँ पे, दिस इज़ द सब्जेक्ट, यानी कि द बेड यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट. तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में, और जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है. ओके. नेक्स्ट, नॉट इंट्रेंसिटिव वर्ब्स हैव नो ऑब्जेक्ट, यानी कि इंट्रेंसिटिव वर्ब्स हैव नो ऑब्जेक्ट, इंट्रेंसिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट नहीं होते. सो द सेंटेंस हैविंग intransitive verbs cannot be changed to passive voice. Only the sentence having transitive verbs can be changed to passive voice. For formation of the passive voice, यानी कि यहाँ पे जो पैसिव वॉइस है उसका फॉर्मेशन दिया है. द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इन मेड द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है. सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस यूजली बाय, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशंस के पहले प्रीपोजिशंस के बाद में ऑब्जेक्ट बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हैरी ईट्स एन एप्पल, तो दिस इज़ द एक्टिव वॉइस. हियर हैरी इज़ सब्जेक्ट, सो दिस इज़ द पैसिव वॉइस एन एप्पल इज़ ईटन बाय हैरी. सो हैरी, हियर हैरी सब्जेक्ट, दिस इज़ द पैसिव वॉइस. यहाँ पे
hairy object. This is the an apple object. Here passive voice an apple subject. Okay, तो यहाँ पे हैरी सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, सो यहाँ पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो गया, और एन एप्पल ऑब्जेक्ट है तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया. ईटन बाय प्रीपोजिशंस के बाद में ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, सो यहाँ पे आपको ये दैट्स पॉइंट क्लियर, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव का पैसिव कैसे करना है. ओके, सो द वर्ब चेंज टू डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द टेंस ऑफ द active voice. The table for tense changing is the following. For example, transitive verbs right is given. So first tense, second active, passive. Tense का active और passive कैसे होता है? Simple present. So first tense is a simple present, second tense simple past tense, third simple future. So simple present tense active, write, writes, और passive is MR plus written. Second, simple past tense active, wrote, or passive was were plus written. Okay, then simple future active, shall, will plus write, or passive shall, will plus be written. Okay, ऐसे. Second, present continuous tense and past continuous tense. So present continuous tense active is MR plus writing, यानी कि verb plus ing. So passive voice is MR written plus being, यानी कि यहाँ पे ऐड क्या होता है? प्लस being. ओके, सो past continuous was were plus writing, यानी कि verb plus ing, was were plus verb plus ing. So passive voice was were plus written प्लस बींग, यानी कि यहाँ पे बींग ऐड होगा. ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव, प्रेजेंट परफेक्ट इनएक्टिव वॉइस हैज़, हैव प्लस रिटर्न. सो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस हैज़, हैव प्लस बीन रिटर्न. ओके, पास्ट परफेक्ट इनएक्टिव वॉइस हैड रिटर्न, पास्ट परफेक्ट इन पैसिव voice so had been written. Last, future perfect tense. So future perfect tense in active, shall, will plus have written. Future perfect passive, shall, will plus have been written. So see the tense active or passive. See the table, how made the tense in active or passive. Okay, last, note the future continuous tense and the present past and the future perfect continuous tense cannot be changed to passive voice. Thus there are only 12 minus 4 is equal to 8 tense in the passive voice. यानी कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है एंड प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो चेंज नहीं होते पैसिव वॉइस में, और सिर्फ ये 8 टेंस है वो ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं. एग्जाम्पल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, केली इट्स एन एप्पल. सो एक्टिव वॉइस, एन एप्पल इज ईटेन बाय केली. दिस इज द पैसिव वॉइस. नेक्स्ट, simple past tense, the police catch the thieves. This is the active voice. The thieves were catched by the police. This is the passive voice. Okay, simple future tense, she will teach you. This is the active voice. You will be taught by her. You will be taught by her. This is the passive voice. Next, present continuous tense. Jane is painting a picture. Jane is painting a picture. This is the active voice. So a picture is a object. The passive voice, in the passive voice subject, a picture is being painted by Jane. This is the passive voice. Okay, last second, past continuous tense, we were watering the plants. This is the active voice. The plant subjects in passive voice subject, the plants, the plant starting plants, the
The plants were being watered by us. This is the passive voice. Last second, present perfect tense. Jill has eaten by burger. This is the active voice. यहाँ पे जो द बर्गर है सब्जेक्ट द बर्गर ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो गया. द ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है पैसिव वॉइस. द बर्गर हैज़ बीन ईटन बाय जिल. तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया. द बर्गर सब्जेक्ट हो गया. द बर्गर हैज़ बीन ईटन बाय जिल. दिस इज द पैसिव वॉइस. लास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस. द वर्कमैन had painted the walls. This is the active voice. The walls had been painted by the workman. This is the passive voice. Now next, future perfect tense. Future perfect tense. Cat will have written a story. This is the active voice. So passive voice, a story will have been written by cat. This is the passive voice. Next new point, the verbs with two objects. Now point, the verb with two objects. The verbs with two objects. If the verb of the active voice has two objects, either of them may become the subject of the sentence in the passive voice. The other object remain as a retained object in its one place. For example, he told me a story. He told me a story. वो मुझे स्टोरी बता रहा है. दिस इज द एक्टिव वॉइस. सो इन द पैसिव वॉइस, आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाय हिम. मैं स्टोरी सुन रहा हूँ उसके थ्रू. सो दिस इज द पैसिव वॉइस. और सेकेंड ऑब्जेक्ट, ए स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय हिम. दिस इज द पैसिव वॉइस. सो फर्स्ट एंड टू ऑब्जेक्ट्स विथ वर्ब. Next, the new point, passive voice without the door of the actions. Sometimes the door of the action is not specific. It may be someone or anyone not known. In that case, the passive voice has no door. Notice these examples. First, my pen has been stolen. My pen has been stolen by someone. But usually we leave the words by someone. Second, I was not told about the meeting. I was not told about the meeting. We can write it as. I was not told about the meeting by anyone. So, but usually we leave the words by anyone. Okay. Next, some examples of passive voice without the door of the action are. Okay. So first, English is spoken all over the world. English is spoken all over the world. Second example, the old house is being rebuilt. Third, his book was stolen. Four, some of the oranges were eaten yesterday. 5, the result cards were handed over to the students. 6, that house was sold last year. 7, all the questions should be answered. Note, passive voice of sentence with should can be made by changing should to should be and the first form of the verb to third form. So यहाँ पे आपका लेसन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज कंप्लीट. सो एक्टिव और पैसिव वॉइस की एक्सरसाइजेस. तो फर्स्ट, चेंज सेंटेंस टू पैसिव वॉइस. Students, you can see this is the active voice. So you will write the answer passive voice. Okay. So first, the students are learning grammar. So answer is grammar is being learnt by the students. Second, they sold their house last year. So answer is their house was sold by them last year. Third, John drives a car. A car is driven by John. Next, 4, father will buy me a bicycle. A bicycle will be bought to me by father. Alice has answered all the questions. All the questions had been answered by Alice. Question number 6, close the door. The door was closed by her. 7, they are opening a new shop. A new shop is being opened by them. 8, children will have wasted the food in the kitchen.
Food will have been wasted by the children in the kitchen. Next, the scientists launched the rocket. The rocket was launched by the scientist. 10. The chief guest is given a speech. A speech is being given by the chief guest. So 11. The sun has set now. So this active voice the not changed to passive voice. Okay. Last question number B, change the sentence to active voice. You can see this is the passive voice, so you can change the active voice. Answer. First, our car was being washed by father. So answer, father was washing our car. Second, the house was burnt down by the bandits. The bandits burned down the house. Third, the poem was being explained by the teacher. The teacher was explaining the poem. Fourth, a horse is ridden by David. So answer, David rides a horse, and an essay was written by her in her test. So answer, she wrote an essay in her test. The vase has been broken by her. She has broken the vase. Your work will be done by us. We will do your work. The shot was fired by a hunter. A hunter fired the shot. The shop will have been closed by the shopkeeper at 8 p.m. So answer, the shopkeeper will have closed the shop at 8 p.m. Next, the work has been done by your brother. So answer, your brother has done the work. Last, the children are being taught by their mother. Their mother is teaching the children. So today lesson 8 active and passive voice is the complete with your syllabus lesson 1 to 8 complete. So आपको जो नोटबुक में एक्सरसाइज फिल करना बाकी है वो आपको नोटबुक में एक्सरसाइज फिल करना है. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.